सर जब मुझे मालूम चला बायजूस में इंटरव्यू, तो सबसे पहले मैंने सर्च किया तो हम्म। यूट्यूब पे। मुझे हम्म। कोई जानकारी नहीं थी आपके बारे में, तो वहां पे आप वीडियो देखे, उससे काफी हेल्पफुल था। वो लोग कई भी चीजें थी और था कैसे हमें जानना है, क्या क्या वो पूछेंगे और क्या पूछ सकते हैं। डर तो लगता हम्म। ही सर सबको, बस कोई एक्सप्रेस करता है और कोई नहीं करता है। तो हम्म। जब मुझे मालूम चला कि मेरा नेक्स्ट राउंड के लिए हो गया है, हम्म। भगवान को मैंने शुक्रिया का बोला और काफी अच्छे लगे। फिर मैंने मोस्टली 5-6 इंटरव्यू देखे आपके, काफी जो जिन लोगों ने क्रैक किया हुआ था सबसे। फिर हम्म। मैंने उसका एनालिसिस किया, क्या क्या हम्म। पूछते हैं क्या नहीं पूछते, हम्म। और कैसे हमें हैंडल करना है अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन वो कर भी दें तो सिचुएशन। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था, फिर मैंने यूट्यूब से ही आपका नंबर लिया, उससे आपको मैसेज किया, फिर आपने मेरी काफी हेल्प की। राधे राधे। आई एम आई स्टूडेंट। आई एम स्टूडेंट ऑफ मास्टर ऑफ साइंस at Chandrasekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur. I am pursuing my master's in genetics and plant breeding. Recently, I have selected BYJU'S assistant lecturer of botany. परफेक्ट। So, परफेक्ट, ओके। तो आयुष, अब डिस्कस करेंगे आपकी जर्नी के बारे में कि बेसिकली कैसे कैसे राउंड्स हुए हैं आपके, कब कॉल आई थी आपको, कैसे अप्लाई किया आपने आकाश में। तो प्लीज हमें बताइए एक बार डिटेल्ड वे में कि आपने कैसे कैसे अप्लाई किया था आकाश के लिए। आकाश के लिए सर उन्होंने प्लेसमेंट कराए थे हमारे कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। हम्म। सर उन्होंने एवरी प्रोसेस ऑनलाइन कराया हुआ है, हम्म। फ्रॉम एप्लीकेशन टू एचआर इंटरव्यू। हम्म। हम्म। तो सर उन्होंने सबसे पहले अपनी गूगल लिंक भेजी, और जो हम्म। भी अप्लाई करना चाहता था गूगल लिंक से अप्लाई कर सकता था। अप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया। उसके बाद सर हम लोग का एक रिटन टेस्ट हुआ, हम्म। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, हम्म। 40 क्वेश्चन सर। हम्म। ऑनलाइन टेस्ट था। हम्म। कैमरा वगैरह चल रहा था, प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे थे तो। हम्म। उसके बाद उसमें से उन्होंने कुछ कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया, आगे राउंड के लिए ले गए। फिर रिप्लेसमेंट टास्क हुआ। हम्म। रिप्लेसमेंट टास्क में सारी चीजें उन्होंने समझाई कि हमारी कंपनी क्या करती है, क्या काम है, आपको क्या करना है, मेरा क्या काम है। टीचिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम देखना है, और बायजूस में अदर क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, और हम्म। वो हम से क्या क्या करवाएंगे। हम्म। टीचिंग्स के अलावा भी और भी काम होते हैं बायजूस में, आकाश में। हम्म। तो वो उसके बाद फिर मेन राउंड जैसे करते हैं असिस्टेंट लेक्चर के लिए, वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट राउंड। हम्म। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट राउंड में एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट था, मैंने बॉटनी से अप्लाई किया हुआ था। तो बॉटनी से उन्होंने हमसे क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन पूछे, 5-7 हम्म। क्वेश्चन, और एक लेवल के क्वेश्चन मीन्स हम्म। अगर आपको नीट वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो एक लेवल के क्वेश्चन चाहिए वहां से पूछे। फिर जो हम्म। मेन था, उन्होंने 15 मिनट का डेमो लेक्चर लिंक दिया था अपलोड करने के लिए हमें। 15 से 10 से 15 मिनट का वीडियो लेक्चर अपलोड करना था हम्म। उनके दिए हुए टॉपिक्स पे। हम्म। उन्होंने 5-6 टॉपिक दिए हुए थे, उसमें से कोई एक टॉपिक लेकर के हम लोग को उस पर वीडियो शूट करना था और वो लेक्चर अपलोड करना था। तो वहां से भी परफेक्ट। उन्होंने मॉनिटरिंग की कि हम लोग को एटलीस्ट पढ़ाना ही है, तो कौन कैसा पढ़ा रहा है, आप टीचिंग क्या है, आप लोग राइट। का मेथड क्या है। हम्म। वो उन्होंने प्रॉपर एनालिसिस किया, सब्जेक्ट में हुआ। उसके बाद फिर कुछ लोग बचे, लास्ट संख्या धीरे धीरे सर कम होती रही लोगों की, जैसे हम्म। जैसे राउंड आगे बढ़ता रहा। हम्म। लास्ट तक एचआर इंटरव्यू हुआ, फिर फाइनल रिजल्ट आया, और पूरे क्लास वाले से 4 लोग का। परफेक्ट, ओके। सो आयुष, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं आपसे कैसे कैसे हुआ। जैसे आपने बताया कि फर्स्ट राउंड में यू एनकाउंटर्ड 40 क्वेश्चन जो आपको रिटन टेस्ट में आए थे। तो 40 क्वेश्चन में अगर किसी कैंडिडेट को पास करना है उस टेस्ट को, तो कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके हिसाब से उसको पास करने के लिए। सर उन्होंने एक्यूरेट रिजल्ट अकॉर्डिंग टू मी मोर देन 20 क्वेश्चन तो होनी चाहिए मोर देन 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए कि टू कोई भी पास द कंपनी। टेस्ट। हाँ हाँ परफेक्ट, हाँ। ओके। सो आयुष, ये जो क्वेश्चन आते हैं रिटन टेस्ट में, डू इट कवर द कंप्लीट सब्जेक्ट या कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं आपके हिसाब से। सर सब्जेक्ट से थे ऑल ओवर बॉटनी से, बट बेसिक्स क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थे। डीएनए वगैरह पूछा था, सेल थी, और सर बिल्डिंग का पूछा हुआ था, कुछ जेनेटिक्स भी थी। लगभग लगभग उन्होंने सिलेबस कवर कर रखा था। डीएनए से यस। शायद थोड़ा सा डीप क्वेश्चन थे, हम्म। बाकी परफेक्ट, बेसिक क्वेश्चन। ओके। तो आफ्टर हैविंग दिस राउंड, आफ्टर हाउ मेनी डेज यू गॉट द रिजल्ट कि आपका शॉर्टलिस्टिंग हो गया है इस राउंड में। 3-4 दिन पूरा प्रोसेस चला, उसके बाद फिर 2 वीक में रिजल्ट आ गया। 2 वीक में रिजल्ट आ गया, ओके। सो जैसे आपने बताया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था डेमो आपका। 10 से 15 मिनट का डेमो बनाना होता है उसके लिए आपको। डेमो में हाँ टॉपिक क्या डेमो चूज किया था आपने। मैंने सर पॉलीनेशन चूज किया था। कोऑर्डिनेशन चूज किया हुआ था। पॉलीनेशन पे मैंने वीडियो बनाया 15 मिनट, और वो 15 अपलोड कर मिनट दिया। का वीडियो होना चाहिए, ओके। तो कुछ डेमो के लिए टिप्स है आपके हाँ लिए, 10 आपकी से जो 15 डेमो बनाया आपने उसमें कुछ टिप्स वगैरह आपको लगती है जो ऐड करनी चाहिए लोगों के लिए। हाँ बिल्कुल, क्यों सर। बहुत से लोग वीडियो में क्वालिटी नहीं यूज करते, बस वो जैसे भी होता है बना देते हैं। बैकग्राउंड आवाज नहीं आनी चाहिए, जिससे जो लोग एनालिसिस करते हैं उनको डिस्टर्ब होता है कि कैसा पढ़ा रहा है। अगर हम किसी भी चीज को विजुलाइज करके समझाएंगे, उसका फिगर बना देंगे, या कोई भी चीज समझा रहे हैं, आकाश में ओनली बायोलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री है, तो उसमें फिगर का यूज करेंगे डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, तो स्टूडेंट को
ज्यादा अच्छे समझ में आएगा वो चीज ये विजुलाइज करेंगे, एनालिसिस करते हैं। या हम पढ़ाने का टीचिंग कैसा है, हमें समझ में आ रहा है, ये मैटर नहीं करता। हम जिसे पढ़ा रहे हैं वो लोग एज ए स्टूडेंट एनालिसिस करते हैं, एज ए परफेक्ट टीचर नहीं करते हैं कि वो हम राइट सब क्या अपनी चीज को सही से समझा पा रहे हैं। राइट। तो गाइस ये मैं हमेशा तो बोलता हूँ, जो आयुष एज ने ए बताया कि आपको एज ए स्टूडेंट ट्रीट करना है उनको। ये मत सोचो कि वो इंटरव्यूअर है, आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। ट्रीट देम एज अ स्टूडेंट, कि वो यस स्टूडेंट है, आपको स्टूडेंट को ही पढ़ाना है। तो मेक इट एज सिंपल एज यू कैन। जितना सिंपल आप बनाओगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको आपके डेमो में। ओके, तो आयुष, डेमो के लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट यस राउंड सर। होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है आपका। तो आयुष, मेरा क्वेश्चन था कि डेमो के बाद जो आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट राउंड हुआ था, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन वगैरह पूछे यस गए सर। थे, और क्या टॉपिक सिर्फ आपके डेमो से क्वेश्चन पूछे गए थे, या पूरे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें आपसे? सर उन्होंने टीचर्स हुआ डायरेक्टली, उन्होंने बिना किसी इंट्रो के सीधे मुझसे पूछा आपने क्या तैयार किया हुआ है, आप किस पे अच्छी कमांड रखते हैं। हम्म। तो मैंने पॉलिनेशन पढ़ा हुआ था, उसी पे डेमो लेक्चर बनाया था, मैंने कहा पॉलिनेशन। तो हम्म। उसी से उन्होंने डीप क्वेश्चन अच्छे से 6-7 क्वेश्चन पूछे। वाओ। तो मैंने उसे पढ़ा रखा, अच्छे से पढ़ा हुआ था, देख कर तो मैंने बता दिया। तो 4 ध्यान में क्वेश्चन है मैंने बता आपके दिया। वो सारे क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे आपसे? हाँ हाँ हाँ। जी। उन्होंने स्टार्ट शुरू किया, पॉलिनेशन क्या होता है, पहले तो हम्म। आप ये बताएं, मैंने बताया पॉलिनेशन क्या होता है। फिर उन्होंने पॉलिनेशन के टाइप पूछे, पॉलिनेशन कितने हम्म। टाइप का होता है, मैंने हम्म। वो बताया। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे वो डीप होते चले गए। फिर उनसे पॉलन क्या होता है, पॉलन की जो वो होती है लेयर, वो किसकी बनी हुई होती है, उसमें क्या क्या यूज होता है, और वो हार्ड कैसे है। और अगर वो इतनी हार्ड होती है क्योंकि ड्यू टू सम रीजन पॉलन की सेल वाल हार्ड होती है, तो उन्होंने ये पूछा ये अगर हार्ड है तो फिर पॉलन कैसे करती है। मीन्स वो अपने सब्जेक्ट में डीप नॉलेज देते चले गए। उसके बाद राइट। उन्होंने एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछे, हमें नहीं पता था। उन्होंने पूछा कि आपका मेथड बताइए कि आप किस तरीके से पॉलन कर सकते हैं, मैज एक प्लांट होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैज में सेल्फ पॉलिनेशन होता है या क्रॉस पॉलिनेशन। एक्चुअली मैज एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें दोनों पॉलिनेशन, हम्म। सेल्फ भी होता है और क्रॉस। तो मैं उन्हें वही बताने लगा डिटेल में, बोले नहीं क्लियर यस या नो में जवाब दीजिए, सेल्फ होता है या क्रॉस होता है। मैंने कहा सर दोनों ही होते हैं, बस हम्म। बोले मैं यही जानना चाहता ओके। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चंस थे, मतलब बेसिक लेवल के और भी कोई क्वेश्चन थे अपार्ट फ्रॉम योर टॉपिक, जो पॉलिनेशन से ना हो, हूँ। हाँ कहीं सर, बाहर से उन्होंने क्वेश्चन? नहीं, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं। बाकी अच्छा। मेनली मुझे लगता है वो लोग क्वेश्चन के साथ साथ पर्सनालिटी भी चेक करते हैं, हाउ कैन यू ट्रीट, मेनली हाउ कैन यू ट्रीट दैट। राइट, मीन्स बिल्कुल हम लोग सही। को स्टूडेंट को समझना है। बहुत बढ़िया जजमेंट है आपका, बिल्कुल सही बोला आपने। मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस, पर्सनैलिटी को भी वो डेफिनेटली चेक करते हैं। हाउ डू यू आंसर योर क्वेश्चन, क्या पर्सनैलिटी है आपकी, हाउ डू यू रिएक्ट टू देयर क्वेश्चन, बहुत मैटर करती है ये सारी चीजें। जैसे आयुष ने बताया, वेरी गुड ये मेरे ऑब्जर्वेशन, साथ कि ऐसी वो चीज करते हुई है हैं ये सर, चीज। तो क्योंकि मेरे 2 क्वेश्चन गलत भी हो गए थे और हम्म। मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छा नहीं है, बट हम्म। तो फिर उन्होंने उस चीज को ज्यादा कंसीडर नहीं किया। और एक समझ में आ जाता है कि सामने वाले का इंस्ट्रक्टर का फीडबैक क्या है, आपको नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हम्म। वो आपको इंटरव्यू देने के तुरंत बाद समझ में आ जाता है। तो मुझे सब्जेक्ट मैटर राउंड में पॉजिटिव लगा कि हाँ इज Perfect. Very good. So after having this round of subject matter expert, after how many days you got the result? Result कब मिला था आपको इस राउंड का? नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे ही मिल गया था। ओके, सो आफ्टर दैट फाइनली यू हैव टू एनकाउंटर एचआर राउंड, जो एचआर राउंड होता है आपका। तो एचआर राउंड कितने मिनट पे चला था आपका, आपके हिसाब से? मेरा सर 20 मिनट चला था 4 राउंड, सबसे लॉन्ग मेरा ही था। 20 मिनट्स का एचआर राउंड, सच में? हाँ, उन्हें मुझसे बात करने में सर बहुत मजा आ रही थी और वो बस मजे ले रहे थे मेरे। अच्छा, क्या क्वेश्चन वगैरह पूछे गए आपसे, अगर आप बताना चाहे तो, या आपको याद होगा क्वेश्चन वगैरह? बिल्कुल सर। हम्म। एक्चुअली आई एम ए पोइट, हम्म। बस ऐसा ही लिखते हैं बेसिकली। तो मैंने अपनी हॉबी में मेंशन कर रखा था, हॉबी में तो वो हम्म। इंट्रो वगैरह लेते रहते फैमिली वगैरह के बाद, सीधे वो हॉबी पे आए। उन्होंने हम्म। देखा पोइट, हम्म। शायरी करते हो, मैंने कहा हाँ सर कभी कभी। फिर वो पूछने लगे, शायद जो हमारे एचआर थे वो भी शायरी में काफी इंटरेस्टेड थे, साहित्य ओ, वगैरह में। वाह। तो उन्होंने पूछा किसको सुनते हो, हमने बताया इनको इनको। तो बोले फिर इंटरव्यू को थोड़ा सा साइड किया, बोले शायरी सुनाओ यार दो। तो ये इंटरव्यू चल रहा था मेरा। मुझे वाह। लग रहा था आई एम जजिंग दैट मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट चेक कर रहे थे हम कैसे चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने हम्म। बोला, तो फिर मैंने सुनाई। हम्म। और फिर मैंने 2-3 शायरी सुनाई, उन्होंने मेरी शायरी सुनी। फिर बोले ठीक है अच्छा, और फिर और थोड़ा सा इस बारे में उन्होंने पूछा। फिर लास्ट में उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा। पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा व्हाई वांट टू बी बिकम ए टीचर, हम्म। शिक्षक को बनना चाहते हैं। दूसरा हम्म। पूछा आप हमारे हमारे साथ क्या कर सकते हैं, बायजूस के साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं, ये पूछा उन्होंने। हम्म। पूछना भी चाहिए क्योंकि अगर हम किसी चीज के साथ जुड़ रहे हैं तो हमें ये पता तो होना चाहिए, एटलीस्ट हमें कंफर्म होना चाहिए कि मैं इससे क्यों जुड़ना चाह रहा हूँ। तो राइट वही उन्होंने राइट राइट। पूछा कि हम आप बायजूस से क्यों जुड़ना चाह रहे हैं। हम्म। फिर लास्ट में प्रोसेस कंप्लीट, उन्होंने लास्ट में क्वेश्चन काउंटर किया कि अगर हम आपको ना लें तो आप क्या करेंगे। हम्म। तो क्या तो बोला आपने उसके आंसर पे? बिल्कुल सिंपल,
मैंने कहा एक्चुअली सर आई एम परसुइंग स्टडी नाउ, तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, उसके बाद हम्म आगे मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। हम्म एक्चुअली अदर भी चांसेस मेरे पास बहुत से अपॉर्चुनिटीज हैं, जरूरी नहीं कि फिर हम्म बायजूसी की जो रियलिटी थी मैंने वो बोला, मैंने हम्म सर से बहुत से मेरा कॉलेज है और यहाँ बहुत सी कंपनियां आती हैं, मैं अदर दूसरी में भी ट्राई करूंगा बिकॉज आई हैव हम्म पोटेंशियल टू वर्क। हम्म ठीक है। बस लास्ट क्वेश्चन से जब तक रिजल्ट नहीं आया थोड़ा सा मुझे टेंशन हो रही थी कि इन्होंने ये क्यों पूछा, कि अगर हम आपको ना लें, फिर अब समझ में आया वो बस चेक कर रहे थे टेस्ट हाउ कैन करने आई के लिए। हैंडल द सिचुएशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो आफ्टर द HR राउंड, आफ्टर हाउ मेनी डेज यू गॉट द रिजल्ट, फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट कब मिला आपको? सर इट्स a टोटल प्रोसेस कंप्लीट अंडर 2 weeks 2 वीक्स, अच्छा 2 वीक्स में फ्रॉम सब कुछ हो एप्लीकेशन गया। टू रिजल्ट, ओके वेरी गुड। सो पूरा गाइस प्रोसेस। देखो, जनरली देखो आयुष ने बताया बहुत वरी करने की जरूरत नहीं है, 2 वीक में सब कुछ हो जाता है ऑलमोस्ट। एप्लीकेशन, रिटन टेस्ट, SME, डेमो, HR सब कुछ हो जाता है, ठीक है। और डेमो वैसे बहुत शॉर्ट ही होता है, बट बिकॉज आयुष काफी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी उनको पसंद आए, तो इसलिए उन लोगों ने डेमो को थोड़ा स्ट्रेच किया एंड उनको इंटरेस्ट लगा शायरी वगैरह सुनने में, तो दे मेंशन कि आप सुनाओ। तो डेमो में ध्यान रखना कि जो HR राउंड वगैरह होता है उसमें यू हैव टू बी प्रॉम्प्ट, जैसे आयुष ने बताया योर पर्सनैलिटी मैटर्स अ लॉट। आप कैसी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हो वहां पे अपार्ट फ्रॉम टीचर्स, बिकॉज देखो आयुष ने एक लाइन ऐड करी थी कि वो चेक कर रहे थे कि अपार्ट फ्रॉम टीचिंग कैन यू मैनेज थिंग्स इन आकाश, मैनेजमेंट स्किल्स है आपके में, वो देखते हैं इन चीजों को, वो बोलते नहीं है उन चीजों को पर देखते हैं आप में इन चीजों को। तो ट्राई करना हर राउंड में, SME हो, HR हो, डेमो हो, ट्राई टू रिप्रेजेंट द मैनेजमेंट स्किल्स, दैट हाउ कैन यू मैनेज थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर, राइट। ये आप तो सीखिए आज आयुष सर से, मुझे बिकॉज अपने बहुत प्लेसमेंट ऑफिस लोग। से कॉल आया, जी। आज ही मुझे प्लेसमेंट ऑफिस से कॉल आया कि जैसे कि आप आइए और ऑफर लेटर एक्सेप्टेंस कर लीजिए, और ये मुझे आज ही वाह ऑफर लेटर मिला हुआ आज की तरफ से। वाह गाइस, इससे बड़ी मोटिवेशन क्या होगी। आयुष को आज ही ऑफर लेटर मिला एंड टुडे ही इज वेरी हैप्पी। देखो उनकी फेस पे स्माइल देखो, द रीजन ऑफ स्माइल इज एक तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल, और सेकेंडली ही हैज ऑलवेज मेंटेन्ड द स्टडीज, जो स्टडीज वो कर रहे हैं वो तो मेंटेन किया, अपनी पर्सनैलिटी को भी मेंटेन किया। तो आप सबके लिए बहुत अच्छी टिप है कि प्लीज मेंटेन द पर्सनैलिटी एज वेल। तो आयुष क्या टिप्स है हमारे व्यूअर्स के लिए? बहुत लोग बोलते हैं सर हमारा हो नहीं रहा है आकाश में, हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, हमारे को एफर्ट्स में कुछ कमी लग रही है शायद हमारे एंड से, तो सर कुछ टिप्स बताइए। तो आज मैं नहीं, आज आप कुछ टिप्स दीजिए कि आपके एंड से क्या चीजें सही करनी चाहिए हमारे व्यूअर्स को अपने में। सबसे बड़ी बात है हमें पहले ये अच्छे से पता होना चाहिए कि हम किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं या टीचिंग के लिए कर रहे हैं। अगर हम टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हमें सबको कोई भी है एज ए स्टूडेंट ही उन्हें फील करवाना है कि व्हाट कैन आई डू फॉर स्टूडेंट्स एंड हाउ कैन आई कैन फील वेरी to students that is very comfortable in to environment, that is very important। उन्होंने मुझसे पूछा आप ऐसा क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन मैं याद करना भूल गया था, उन्होंने 4 इंटरव्यू में मुझसे पूछा था कि हम हम्म आपको क्यों आप ऐसा क्या कर सकते हैं स्टूडेंट के लिए जो ये बाकी लोग नहीं हैं? उसका मैंने हम्म अपने लेटर भी आंसर दिया था सही। हम्म तो ये चीज उन्हें बस इससे मतलब है कि आप स्टूडेंट को कैसे हैंडल करते हैं, हाउ कैन यू ट्रीट द स्टूडेंट्स। परफेक्ट। तो मैं ये कहूंगा कि अगर बाकी लोग हैं ऐसे अगर बिहेव करें कि हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, डेमो लेक्चर बनाते हैं, तो वो सामने किसी को बिठा लें और उससे पूछें भाई आपको ये समझ में आ रहा था जो हमने समझाया है, अगर उसे हम्म समझ में आ रहा है तो बाकी लोग। और परफेक्ट। बिना किसी शोर के शांत जगह वीडियो बनाएं, चीजों को इलिस्ट्रेट करके डेमो लेक्चर बनाएं जिससे चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आए, क्योंकि मुझे लगता है वो ज्यादा उसे ही एनालाइज करें क्योंकि आपसे उन्होंने टीचिंग करवानी है। परफेक्ट गुड। या दैट्स राइट। सो और आयुष, इसमें 2 साल का बॉन्ड भी है। 2 साल का बॉन्ड है इसमें? हाँ 2 साल तक अगर हम छोड़ते हैं तो उसके लिए हमें फिर पे करना पड़ेगा, उससे पहले छोड़ना। ओके, तो आपको बॉन्ड दिया गया है 2 साल का कि यू हैव टू साइन अ बॉन्ड बिफोर ज्वाइनिंग आकाश इंस्टीट्यूट, राइट? ओके, सो आप यस। रेडी हो आयुष इसके लिए 2 साल ज्वाइन करने के लिए? यू वांट टू ग्रो, तो आई एम श्योर कि आप रेडी हो इस चीज के लिए। हाँ सर मैं रेडी हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं इस फील्ड में ज्यादा अच्छा एक्सप्लोर कर सकता हूँ अपने आप को अदर देन हम्म फील्ड, हम्म बिकॉज एज आई ऑलवेज अदर पर्सन दैट इज स्टूडेंट्स के लिए टीचिंग से अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं होता है अगर एक अच्छा स्टूडेंट हो, एब्सोल्युटली सर, क्योंकि सबसे बहुत सही। इजी वे है टीच करना लोग। गाइज मैं भी सीख रहा हूँ आयुष से, जो आप लोग टिप्स ले रहे हो मैं भी उसे टिप्स ले रहा हूँ, बिकॉज जो चीजें वो बोल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कितने एक्सपीरियंस्ड है वो इस चीज में। द वे ही स्पीकिंग थिंग्स ना, मेरे लिए भी काफी मोटिवेटिंग है, वो अच्छी चीजें बता रहे हैं वो। प्लीज नोट कीजिएगा इन चीजों को, ट्राई टू अप्लाई वेन एवर यू अप्लाई फॉर द आकाश एप्लीकेशन, या कहीं भी अप्लाई करते हो, ट्राई टू अप्लाई द सेम लॉजिक जो आयुष लगा रहा है। देखो आयुष में ना मुझे जो क्वालिटी पसंद आती है ना, एक तो मस्त मौला है वो, टेंशन फ्री रहते हैं चीजों को लेकर के, पढ़ने में भी एक्टिव है, पैकेज हाँ निकाल वही लिया बात है उन्होंने सर। इतना बड़ा, राइट। पढ़ने में भी अच्छे हैं, पैकेज निकाल दिया उन्होंने, एंड वो मस्त है, मतलब जो उनकी हॉबीज उन्होंने डायरेक्टली मेंशन किया, मेरे को पोएटिक करना, शायरी करना पसंद है, तो ऑल इन ऑल कंप्लीट पैकेज है आयुष। टिप्स भी पता है उनको, ट्रिक्स भी आती है कैसे टैकल करना है इंटरव्यूज को, क्या बोलना है कैसे बोलना है, और पढ़ाई में भी काफी अच्छे हैं। तो आपको भी ऐसा ही बनना है, एक कंप्लीट पैकेज बनना है आपको,
पढ़ाई में भी अच्छे बनो, पर्सनैलिटी भी अच्छी करो, बोलने में काफ़ी फ्लुएंट रहो, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी बन के आएगी बिकॉज़ दे वांट अ कंप्लीट पैकेज जो हर चीज़ में अच्छा हो, एक्सप्लोर कर सके। आयुष, नाउ टाइम हैज़ कम फॉर द मोटिवेशन टू आवर व्यूअर्स। आपका पैकेज क्या लगा है? वो सुन के उनको डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगा टू जॉइन आकाश। और जॉइनिंग कब से होने वाली है आपकी आकाश बायजूस में? सर इस पैकेज जो है पूरा वो 10 लाख रुपए का है, 10 लाख, और वो 2 साल के बॉन्ड के बाद फिर वो एज इंक्रीज कर देंगे मेरी स्किल्स देख के। उसमें साफ मेंशन है, आप जो ऑफर लेटर मुझे मिला है इसमें साफ हुँ, लिखा हुआ है कि अगर आपकी स्किल्स देख के ये आगे इंक्रीज कर दी जाएगी। इसमें मैं वो बोल रहा हूँ जो इसमें लिखा हुआ है हुँ, कि इसमें मतलब आप ब्रांच के भी आगे 2 साल बाद लीडिंग की टीम कर सकते हैं, ब्रांच लीड कर सकते हैं, या अगर आप में स्किल है तो आप इंटायर रीजन को लीड कर सकते हैं। 3 महीने का मेरा ट्रेनिंग पीरियड है और 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड है, उसके बाद फिर वो आगे देखेंगे क्या है। गाइस इससे बड़ी मोटिवेशन क्या होगी आप सबके लिए? सुन लो, आयुष से 10 लाख का पैकेज मिलना अपने मास्टर्स को करने के बाद, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत लोगों के लिए ड्रीम पैकेज भी, जो लोग मुझे देख रहे हैं इस वीडियो में, जो हमको देख रहे हैं इस वीडियो में, वो सोच रहे होंगे काश ये मुझे मिल गया होता 10 लाख का पैकेज, काश ये जॉब मुझे मिल गई होती। तो आपको मिल सकती है ये जॉब, बट एक ही कंडीशन है, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी। जितनी कोशिश आप करोगे, देखो आयुष को, द पर्सनैलिटी ही हैज, द पर्सनैलिटी ही कैरी, कितनी ड्रामेटिक अच्छी पर्सनैलिटी है, सब चीजें हैं उस पे, सारी क्वालिटीज है। तो ऐसी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करो ताकि यू कैन फेस द इंटरव्यू, यू कैन क्रैक द इंटरव्यू, और आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेटिंग सा पैकेज आपको मिल सके। आयुष, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जो आपने मेरे वीडियोस देखे यूट्यूब पे, ये जो मुझे फॉलो किया यूट्यूब पे, उसने कितना हेल्प किया आपको? ऑनेस्टली बताइए, आपको क्या हेल्प मिली मेरे वीडियोस के थ्रू? सर जब मुझे मालूम चला बायजूस में इंटरव्यू, तो सबसे पहले मैंने सर्च किया तो हम्म, यूट्यूब पे। मुझे हम्म, कोई जानकारी नहीं थी आपके बारे में, तो वहां से आपकी वीडियो देखे, उससे काफी हेल्पफुल था। वो लोग कई भी चीजें थी और रहता है कैसे हमें जानना है, क्या क्या वो पूछेंगे और क्या पूछ सकते हैं। डर तो लगता हम्म, ही सर सबको, बस कोई एक्सेस करता है और कोई नहीं करता है। तो हम्म, जब मुझे मालूम चला कि मेरा नेक्स्ट राउंड के लिए हो गया है, हम्म, भगवान को मैंने शुक्रिया का बोला और काफी अच्छे लगे। फिर मैंने मोस्टली 5-6 इंटरव्यू देखे आपके, काफी जो जिन लोगों ने क्रैक किया हुआ था सबसे। फिर हम्म, मैंने एक उसका एनालिसिस किया, क्या क्या हम्म, पूछते हैं क्या नहीं पूछते हैं, हम्म, और कैसे हमें हैंडल करना है अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन वो कर भी दें तो सिचुएशन। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था, फिर मैंने यूट्यूब से ही आपका नंबर लिया, उससे आपको मैसेज किया, फिर आपने मेरी काफी हेल्प की। परफेक्ट। तो गाइस जितना होता है मैं कोशिश करता हूँ आपकी हेल्प कर सकूं। पर्सनली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हो मेरे नंबर को, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल पर्सनली ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। जो भी मैं कर सकता हूँ आपके लिए, मतलब बैक एंड पे जो सपोर्ट दे सकूं आपको, विद नोट्स, विद क्वेश्चन, विद डेमो, विद एचआर राउंड। वी हैव सेट ऑफ क्वेश्चंस हर राउंड के लिए, रिटन टेस्ट हो, एचआर हो, इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, वी हैव ऑल द क्वेश्चंस। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। और जो आयुष ने इंटरव्यू क्रैक किया, मैं कोशिश करूंगा मैं हर बंदे का इंटरव्यू ऐसे क्रैक करवाऊं विद दिस मच गुड पर्सनालिटी। पर्सनालिटी बिल्डअप भी कराऊं मैं आपकी, हेल्प भी करूं आपको, आपकी जॉब भी क्रैक करवाऊं। सो इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू ज्वाइन मॉक सेशंस just to get trained, just to get idea about all the question and to 100% crack the interview with the complete zeal, तो उन सबके लिए 3 मेथड्स है। फर्स्ट है व्हाट्सएप नंबर, जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए उस नंबर पे। मी और माय टीम विल कनेक्ट विथ यू फॉर योर मॉक सेशन। जब कभी भी मैं बोलिए। डिमोटिवेट होता हूँ तो फिर अपनी ही 2 लाइनों से मोटिवेट हो जाता था। जो मैं कभी हूँ तो यही बताऊंगा कि नुकसानदेह है तो क्या पीना छोड़ दें, और जहर तो ये जिंदगी भी है, क्या जीना छोड़ दें। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। तो गाइस ये देखो, शायरी वाली जो स्किल्स है ना, आप भी अपनी एक हॉबी को परस्यू करो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि हॉबीज काफी हेल्प करती है आपको, तो प्लीज एक हॉबी को परस्यू करिए और कोशिश करिए अपनी हॉबी के साथ अपने एकेडमिक्स को आगे बढ़ाने का। तो आई वाज सेइंग कि इफ यू वांट टू जॉइन टेलीग्राम चैनल जहां हम जॉब की अपडेट्स डालते हैं, यू कैन जॉइन आवर चैनल, जहां से वी पोस्ट एवरीडे न्यू अपडेट्स, और उन अपडेट्स के साथ वी विल ट्राई टू हेल्प यू फॉर ऑल द ओपनिंग्स। एंड थर्ड, एक गूगल फॉर्म का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लिंक को आप क्लिक कीजिए, एंड क्लिक करके ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू क्रैक द इंटरव्यू विथ दिस पर्टिकुलर हेल्प जो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो आयुष, बिफोर वी रैप द सेशन, आपसे एक क्वेश्चन है जो हमारे व्यूअर्स काफी पूछते हैं, कि कोई पर्सनलाइज टिप, बिकॉज आपने पूरी जर्नी को फेस किया है आकाश में, टेस्ट से लेकर के एचआर राउंड तक, तो कोई टिप जो आप मेंशन करना चाहे अपने एंड से, तो प्लीज आप बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या हेल्पफुल रहेगी वो टिप। देखिए सर, सबसे पहले तो हमें अपने आप पे और भगवान पे भरोसा रखना चाहिए हम्म, कि होगा और क्यों नहीं होगा। हम्म, और इस बार नहीं होगा तो नेक्स्ट राउंड होगा। हमें इस चीज को टेंशन नहीं लेना चाहिए कि अगर इसमें नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, लाइफ में हो जाएगी, या फिर किसी प्रेशर में ना आए। बिल्कुल भी चीजें हम्म, प्रेशर में ही खराब हो जाती हैं।
उसके बाद आगे बढ़ते रहना है और अपने आप पे भरोसा रखें। बिल्कुल क्यों नहीं होगा, सबसे पहले तुम खुद से ये चीज पूछे कि क्यों नहीं होगा, ऐसी क्या यस, चीज कमी है तेरे में जो सामने वाले में और मुझ में नहीं है। यस, एब्सोल्युटली। बस अगर अगर कुछ इस बार कमी रह गई है, किसी टेस्ट नहीं निकला हमसे या 4 राउंड में, तो हमें एनालाइज करना चाहिए, अपनी गलती हम्म। स्वीकार करनी चाहिए। हाँ यहाँ पे कमी रहेगी, उस पर हम वर्क कर रहे हैं, फिर आगे बढ़े। परफेक्ट। तो गाइस इस ट्रिप को लेके जाइएगा, बिल्कुल। मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग कोशिश करते रहिए, कोशिश करेंगे फॉर श्योर जॉब मिलेगी। मैं बैठा हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, मैं बैठा हूँ आपको असिस्ट करने के लिए, आपको नोट्स देने के लिए, क्वेश्चंस देने के लिए। आप एफर्ट्स करिए, एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली जीतेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ रेस में जीतता वही है जो पार्टिसिपेट करता है रेस में। अगर आप बाहर बैठे होंगे ऑडियंस में, यू कैन नेवर विन द रेस। यू हैव टू बी पार्ट, है कि नहीं आयुष? इफ यू आर पार्ट ऑफ दैट रेस देन यू कैन यस सर। विन। आप हारोगे या जीतोगे बट बाद में डिपेंड करता है, पर पहली चीज तो ये है कि यू आर पार्ट ऑफ दैट रेस। अगर आप हारते हो तो कुछ सीखते हो, और अगर जीतोगे तो फॉर श्योर जैसे आयुष ने ये अचीवमेंट करा है वो आपके लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। मुझे आगे भी इस जॉब में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बेसिकली एग्रीकल्चर साइंस का स्टूडेंट हूँ और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हूँ, और मैंने सिलेक्शन बॉटनी साइंस से स्ट्रीम से लिया है। तो मुझे अच्छे से बॉटनी पे हालांकि पकड़ है, लेकिन और अच्छी बनानी पड़ेगी। तो मुझे पता है चैलेंजिंग जॉब है, बट आई एक्सेप्ट। तो गाइस देखो, एक नॉन बॉटनी फील्ड से आने के बावजूद आयुष ने इंटरव्यू क्रैक किया है, तो इसके लिए ऑब्वियसली एक हैट्स ऑफ बनता है आयुष के लिए कि उन्होंने इतनी एफर्ट्स डाली। तो आप लोग तो ऑलरेडी उस फील्ड में एनरोल्ड हो, राधे तो आप राधे। चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आयुष कर सकते हैं तो दुनिया का हर बच्चा कर सकता है। खाली जरूरत है अपने मोटिवेशन की। जैसे आयुष ने मोटिवेशन काफी हाई रखा है कि मुझे करना है, मुझे करके दिखाना है, और करके दिखा दिया उन्होंने। वैसे आप भी कर सकते हो। ओनली थिंग इज कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ, अपने आप को मोटिवेट करो एंड ट्राई टू गिव योर बेस्ट एवरी सिंगल टाइम। बाकी सब भगवान के हाथ में है, बट कोशिश आपके हाथ में है। तो कोशिश नहीं छोड़नी है और डेफिनेटली अच्छा ही होगा। बहुत सारे इंटरव्यूज लेते हैं रेगुलर बेसिस पे, बहुत सारे लोग से इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी लेते हैं, बट हमें शायर लोग बहुत कम मिलते हैं। तो अगर आप मिले हो एज अ शायर, मैं बिना कुछ लाइन सुने जाने नहीं दूंगा आपको यहाँ से, इस सेशन से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आपकी एक शायरी हो जो अच्छी हो, एक या दो, आप डेफिनेटली वो सुनाए। हमारे व्यूअर्स को भी अच्छी लगेगी और मुझे भी काफी अच्छा फील होगा। मैं एक गजल सुनाना चाहूंगा सर आपको, बिल्कुल, प्लीज। कि ऐसे मर नहीं सकते, थोड़ा काम बाकी है। हम्म। ऐसे मर नहीं सकते, थोड़ा काम बाकी है। कैसे छोड़ दे महफिल, अभी तो जाम बाकी है। वाह वाह, क्या बात है। करके अभी तो जाम बाकी है, करके देख ली मोहब्बत, क्या मिला, अब लौट चलो बहुत काम बाकी है। वाह 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 वाह। गाइस ये आप सबके लिए डिवोट कर दिया आयुष ने कि बहुत काम बाकी है, अभी करना है, इंटरव्यू भी क्रैक करना है हमें। आप इसे करके देख ली मोटिवेशन लिख जाइए। मोहब्बत, करके देख हाँ। ली मोहब्बत, क्या हम्म। मिला, अब लौट चलो बहुत काम बाकी है। डोली उठते ही जला दिए उसके सारे खत, पर दिल में रह गया उसका नाम बाकी है। वाह 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 वाह। और लास्ट लाइन है कि छुट्टियां मिले तो जाएं हम भी अपने गांव। छुट्टियां मिले तो जाएं हम भी अपने गांव, पेड़ों पर अभी जामुन और आम बाकी। वाह 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 वाह। गाइस इससे मोटिवेशन लीजिए और सीखिए। उन्होंने आपको लिए डिवोट किया है, ये मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। बिंदास रहो। देखो आयुष को कितने बिंदास है, एज अ टीचर भी है, फैकल्टी बनने वाले हैं, पढ़ाई में इतना इंटरेस्टेड है, जॉब निकाल ली 8 लाख 9 लाख 10 लाख की। अब क्या चाहिए लाइफ में? तो बी बिंदास। जितना बिंदास रहोगे, एफर्ट्स डालोगे, उतने इजीली इंटरव्यू को क्रैक करोगे। तो इसी सोच के साथ आज के सेशन को हम मेरा एंड करते हैं। हाँ जी। इतना ही मानना है सर, हम्म। लास्ट लाइन ऐड करूंगा, इतना मानना है कि एक्चुअली मैं बहुत स्पेशल टाइप का आदमी हूँ, आप देख सकते होंगे कि हमें हम्म। अपना काम करना चाहिए, बाकी भगवान पे छोड़ देना चाहिए। जब जिस चीज का एब्सोल्युटली। सही टाइम होगा वो हमें अपने आप मिल जाएगी। बिल्कुल, मैं भी हमेशा बोलता हूँ गाइस, अपनी मेहनत में कमी मत रखो। जब जो मिलना होगा तब वही मिलेगा, बट एफर्ट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसी सोच के साथ इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे। जल्द मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक अप्लाई करते रहिए, मुझसे कांटेक्ट करते रहिए, और ट्राई करिए टू कीप एंड अपडेट योर सेल्फ फॉर द इंटरव्यू। एंड क्रैक करके उस रिजल्ट को मुझसे शेयर कीजिए एंड ट्राई टू अपडेट मी एज अर्ली एज पॉसिबल। ध्यान रखिए अपना। आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। Till that time, take care and bye bye for राधे now. राधे।